देश दुनिया की अहम खबरों के लिए देश प्रदेश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ ही राज्यों की महत्वपूर्ण खबरों की और जानेंगे कि आज देश के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के साथ ही उत्तराखंड और अन्य राज्यों के अहम खबरें क्या रहने वाली हैं। तो सबसे पहले हम मुंबई की ओर रुख करेंगे। मुंबई से हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल जुड़ गए हैं। राहुल, आज मुंबई में किन खबरों पर आपकी नजर रहेगी? संचिता, मैं बता दूं, कल संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो पहले कानून मंत्री, उनकी पुण्यतिथि थी। उस पे कल राजनेताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए जमावड़ा लगा रहा है। यहाँ पे जो शिवाजी पार्क के पास उनकी एक बहुत बड़ी मूर्ति है, चैतन्य भूमि कहा जाता है, उस जगह काफी श्रद्धांजलि देने के लिए भीड़ लगी, जिसमें एकनाथ शिंदे थे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और राज्यपाल रमेश बैस भी मौजूद थे। कल काफी लोग वहां पर श्रद्धांजलि दे रहे थे और उसके बाद विपक्ष के काफी नेता उद्धव ठाकरे भी पहुंचे, काफी लोग पहुंचे और कल पूरा दिन श्रद्धांजलि देने का एक वो चलता रहा पूरे मुंबई में। और ये बहुत बड़ी विडंबना है, उनको 33 साल बाद भारत रत्न मिला था और पहले कानून मंत्री थे। और एक बात और बता दूं संचिता, उनके ऊपर जो राजनीति दलितों की जाती है, ओबीसी की जाती है, वही इसी मुंबई से 2 बार लोकसभा चुनाव हार चुके थे डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर। एक बार 17,000 वोटों से, एक बार 21,000 वोटों से। और उन्हीं की राजनीति पे उनके नाम की राजनीति करके लोग आज एयर कंडीशंस और विधानसभा और लोकसभा में बैठे हुए हैं। संजीता, दूसरी जो बड़ी खबर आ रही है, यहाँ विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है आज से और उसको लेके बड़ा हंगामा है। विपक्ष पूरी तरह से घेराव करने के पक्ष में है सत्ता पक्ष को। आज से नागपुर में विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। संचिता, वही राहुल, विधानसभा सत्र की आप बात करें, शीतकालीन सत्र शुरू होगा, क्या कुछ इस बार खास रह सकता है? कौन से मुद्दे ऐसे जो सदन में देखने को मिल सकते हैं? या विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष ऐसे कौन से मुद्दों पर सदन में जो है हंगामा कर सकता है? देखिए, विपक्ष का तो काम होता है हंगामा ही करना, लेकिन इस बार मुद्दे महंगाई को लेके, मुंबई के प्रदूषण को लेके और काफी जो घोटालों की बात करें उनके पर विपक्ष आरोप लगाया कि इसमें घोटाला हो गया, उसमें घोटाला हो गया और काफी जगह बैनर लगा दिया गया है। हर जगह नागपुर में चप्पे चप्पे पे बैनर लगाए और सरकार के विरोध में लगाए। ऐसा लगता है जब सत्र शुरू होगा, शीतकालीन सत्र, और हंगामा काफी हो, शायद चलना भी मुश्किल हो जाए शीतकालीन सत्र, जिस तरह से इन लोगों को विपक्ष की तैयारी है। जी संजीता। राहुल, वही अगर हम फिल्मी जगत की बात करें तो फिल्मी जगत में इन दिनों क्या कुछ वहां पर चल रहा है? देखिए, मुंबई की बात करें और महाराष्ट्र की बात करें, फिल्मी और आर्थिक राजधानी की बात ना करें तो अधूरी रह जाती है खबर। और फिल्मी जगत की बात करें तो कल जब गुरुवार को फिल्म जगत में आर्चिस जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई और वहां पे बड़े बड़े कलाकार कल मौजूद रहे। आर वर्ल्ड में वहां पे अमिताभ बच्चन थे, जानवी कपूर थी और शाहरुख खान थे और गौरी खान थी। जो उन बच्चों की जो किड्स सुपरस्टार ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है आर्चिस, उसको लेके कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। और कल जैसे अमिताभ बच्चन की नातनी थी, जानवी कपूर की सिस्टर थी और शाहरुख खान की खुद लीडिंग रोल में सुहाना खान थी, तो उसको लेके काफी कल अनिल कपूर थे, काफी कम से कम 50 हम लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए तो 50 फिल्म स्टार वहां पे मौजूद थे और उसको लेके बहुत उत्साहित है। पहली बार ऐसी कोई मूवी आ रही है जहां मल्टी स्टार बच्चों की पिक्चर है, जहां कलाकार भाग ले रहे हैं। चलिए राहुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम खबरों से हमें रूबरू कराने के लिए। और अब आइए इसी कड़ी में हम चलेंगे सीधे लखनऊ की ओर। लखनऊ से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य सैनी लाइव जुड़ गए हैं। आदित्य, आज आपकी उत्तर प्रदेश की किन खबरों पर नजर रहने वाली है? जी संचिता, बिल्कुल आपको बता दूं कि राजधानी लखनऊ की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे मौसमी पारे की। तो बात कर रहे हैं कि 7 दिसंबर तक मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसको लेकर कि लगातार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया था। लेकिन आज कहीं ना कहीं देखा जाए तो कल मौसम में भी हल्की धूप थी और आज भी हल्की धूप राजधानी लखनऊ में देखने को मिल रही है। और पारा की बात कर ले तो करीब 16 डिग्री सेल्सियस का आज पारा है। और बात कर ले संजीता अगर राजनीति की, तो आपको बता दूं कि एनडीए की एक बड़ी बैठक, जो सहयोगी दलों की जो बैठक है, वो जल्द ही दिल्ली में बुलाई जाने वाली है। कि जिस तरीके से
लगातार तैयारी में लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब बात कर ले कल की, तो कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मिलने उनके राजभवन पहुंचे हुए थे। राजभवन में उन्होंने शिष्टाचार भेंट की राज्यपाल से। तो कहीं न कहीं सूत्रों का बताना है कि कहीं न कहीं मंत्रिमंडल की विस्तार की भी तैयारी चल रही है। कहीं न कहीं एनडीए की बैठक की भी तैयारी चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अलग-अलग दलों के सहयोगी मंत्रियों से भी मिल रहे हैं और कल राज्यपाल से मिलने राजभवन भी गए थे। और कहीं न कहीं अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि जो 22 जनवरी 2024 को जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, राष्ट्रपति शामिल होंगे। तो उसको लेकर कहीं न कहीं लोगों को सूत्रों का कहना है कि कहीं न कहीं राज्यपाल से उस विषय पे भी चर्चा करने मुख्यमंत्री योगी आदित्य, आदित्यनाथ एडजस्टमेंट प्लान की भी बात की जा रही है। जिस प्रकार से आपने देखा कि बीजेपी ने 3 राज्यों में भारी बहुमत से जीत हासिल की है। अब 2024 जो है बीजेपी का आगामी लक्ष्य है कि 2024 में भी जीत कर आना है, लेकिन उसको लेकर भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही। कहा जा रहा है 2024 को लेकर जो है उत्तर प्रदेश में एडजस्टमेंट प्लान तैयार किया जा रहा है। इस एडजस्टमेंट प्लान के तहत सरकार और संगठन में कुछ कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्षेत्रीय बदलाव देखने को मिल सकते हैं और जिला स्तर पर भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल संचिता, आपको बता दूं कि जैसे कि जिस तरीके से 3 राज्यों की एक बड़ी जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने, उसी तरीके से लोकसभा चुनाव की भी पूरी तैयारी में लगी हुई है। जैसे अभी बीते दिनों की बात कर लें तो क्षेत्रीय अध्यक्षों को और जिला अध्यक्षों को बुलाकर एक मीटिंग की गई थी, एक बैठक की गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में ये बैठक की गई थी, जिसको लेकर कहीं न कहीं ये भी देखा जा रहा है कि अलग तरीके के बदलाव भारतीय जनता पार्टी करने वाली उत्तर प्रदेश में भी। और लोकसभा चुनाव की बात कर ले तो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारी में लगी है और एक बड़ी जीत दर्ज करने के बाद कहीं न कहीं विपक्षी दल भी कहीं न कहीं विपक्ष की बात कर ले तो विपक्ष भी लगातार सोच में पड़ा हुआ कि क्योंकि जो 3 राज्यों के जो रिजल्ट आए हैं उसको लेकर के कहीं न कहीं कांग्रेस भी तैयारी में लगा हुआ। भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। और जो बात कर ले उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की, तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़े स्टार प्रचारक हैं। और कहीं न कहीं देखा जाए कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचकर बड़ी जनसभाओं को संबोधित करके और एक बड़ी जीत दर्ज की है, तो कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में एक बड़ा चेहरा हो सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। क्योंकि जिस तरीके से जीत दर्ज हुई है, उस तरीके से लोकसभा चुनाव में भी काफ़ी हद तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बड़े स्टार प्रचारक के रूप में नज़र आएँगे। आदित्य, वहीं अगर हम बात करें अब विपक्षी दलों की, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी की और इसके अलावा अखिलेश यादव की, कहा जा रहा है जिस प्रकार से इन्होंने ज्ञानवापी मामले में बयानबाजी की थी, अब उसको लेकर आज कोर्ट में प्रमुख सुनवाई होनी है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि कोर्ट में जो सुनवाई होनी है उसकी बात कर ले तो कहीं न कहीं अखिलेश यादव को एक नोएडा में जो एक केस दर्ज हुआ था उसको लेकर अखिलेश यादव की बात कर ले तो अखिलेश यादव को एक बड़ी राहत मिली है। और जो सुनवाई की बात कर ले तो ये एक बड़ा मुद्दा है। और आपको बता दूं कहीं न कहीं देखा जाए कि जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहा है, इन चीजों को लेकर कहीं न कहीं विपक्षी दल के ऊपर एक बड़ा असर पड़ने वाला है संचिता। बिल्कुल आदित्य, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। और आइए अब ऐसी कड़ी में हम सीधे रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की ओर। छत्तीसगढ़ से रायपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी शशिकांत साहू भी लाइव जुड़ गए। शशिकांत, आज छत्तीसगढ़ में कौन सी ऐसी प्रमुख खबरें हैं जिन पर आपकी दिन भर आज निगाहें रहने वाली हैं? बिल्कुल बात करूंगा मौसम की। इसी तरह से मिसाउल तूफान का असर जो है छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दिनों से देखने को मिल रहा है। 3 दिनों से अनवरत बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते ठंड भी काफी तेजी से बढ़ा है, जिसके कारण जो है लोग गर्म कपड़े का जो है गर्म कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी परेशानी इस बारिश से किसानों को हुई है, क्योंकि अभी भी जो है आधा फसल की कटाई नहीं हुई है और जो फसल की कटाई हुई है, जो धान झोले में रखे हुए हैं, वो काफी नुकसान इससे देखने को मिल रहा है। जो है मौसम विभाग ने 7 तारीख तक जो है बारिश के दौर की जो है संभावना जताई है। अब देखना होगा कि यह मौसम कब छटता है और किसान जो है अपने धान की कटाई और मंडी तक जो है पहुंचा पाते हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं राजनीति की। जिस तरह से प्रदेश की राजनीति की बात की जाए, जिस तरह से भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ
जो है प्रदेश में जो है अब सरकार बनाने जा रही है। लेकिन सीएम फेस को लेकर जहां अभी तक कोई नाम फाइनल नहीं हुआ है, बात की जाए तो आज जो दिल्ली में संसदीय दल की बैठक होनी है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह समेत जो है 3 जो राज्यों के नेता है वो शामिल होंगे। उसमें इसके अलावा जो प्रभारी है वो भी वहां शामिल होंगे। तो इसमें सीएम फेस को लेकर चर्चा की जा सकती है कि किसको सीएम फेस बनाया जाए। बात की जाए तो तीनों राज्यों में नए सीएम की बात चल रही है। पुराने सीएम को जो है मौका नहीं दिया जाएगा, नए सीएम उतारने की बात कही जा रही है। अब जो है वही छत्तीसगढ़ में बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में जो सीएम फेस का चयन होगा, उसके बाद जो है 8 तारीख को पर्यवेक्षक छत्तीसगढ़ पहुंचे के भी विधायकों के साथ बैठक करेंगे। विधायकों के साथ बैठक करने के बाद जो है उनके जो है सीएम को लेकर सहमति लेंगे। सहमति लेने के बाद जो है लगभग कहा जा रहा है कि 10 दिसंबर को नई सरकार की गठन हो सकती है। इसके अलावा हम बात की जाए तो जो कांग्रेस है वो चुनाव किस तरह से हारी है उसकी समीक्षा की जाएगी। 8 दिसंबर को दिल्ली में इसकी समीक्षा की जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है उनकी जो है मौजूदगी में समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल है, इसके अलावा बात जो पीसीसी चीफ दीपक बैज है, दोनों जो है दिल्ली जाएंगे। वहां दिल्ली पहुंचकर जो है समीक्षा करेंगे कि क्यों हार हुई, किस तरह से, और आगे लोकसभा चुनाव को लेकर भी जो है समीक्षा के बाद चर्चा की जाएगी कि लोकसभा चुनाव में किस तरह से जनता के बीच में जाया जाए। वही जिस तरह से तुरंत जैसे बीजेपी की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनने के बाद जो है जो प्रशासन है वो एक्शन मूड में नजर आ रहा है। राजधानी रायपुर समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर अवैध चौपाटी है, अवैध चखना सेंटर है, उनको जो है ढाया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। साफ तौर पर बीजेपी ने संकेत दिए थे जब चुनाव नहीं हुए थे, तो जब उनकी सरकार आएगी तो जो अवैध कारोबार चल रहे हैं, अवैध कुंटी चल रहे हैं, चखना सेंटर चल रहे, तमाम सभी पर जो है बुलडोजर चलाया जाएगा। जैसे ही पूर्ण बहुमत बीजेपी की आई, हालांकि अभी जो है सीएम समेत जो मंत्रिमंडल है उसका गठन नहीं हुआ है, लेकिन प्रशासन जो है अब सख्त नजर आ रहे हैं। एसपी, कलेक्टर सभी ने बैठक भी ली है। जो प्रत्येक दुकान है उसको 11 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी है। तो निश्चित तौर से एक जो है जो कार्यवाही है वो देखने को मिल रही है। इसके साथ अब बात की जाए नगर निगम की। नगर निगम में जिस तरह से राजधानी रायपुर में महापौर को लेकर इस्तीफे की मांग बीजेपी पार्षद कर रहे हैं, अब बिरगांव नगर निगम में भी जो है बीजेपी पार्षद जो है महापौर से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जिस तरह से जो कामों को लेकर नहीं किए जाने का आरोप जो बीजेपी लगा रहे हैं और इस्तीफा जो है महापौर से ले रहे हैं। जी, इसके अलावा शशिकांत, प्रमुख खबर आज ये भी कहा जा रहा है कि जो कोल स्कैम हुआ, कोयला घोटाला जो हुआ, आरोपी जेल में बंद है, आज उनकी ऑनलाइन पेशी भी हो सकती है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल भी जो है चर्चा हुई थी, इस पर जो है विधायक समेत कई लोगों के नाम है, तो ऐसे में उन जो है पर पेशी हो सकती है। ऐसे में उन्हें जो है पेशी में बुलाया गया था, लेकिन पेशी में नहीं पहुंचने के चलते जो है यह जो पेशी है एक बार फिर से हो सकती है। इसके साथ जो वकील है उन्होंने इस मुद्दा को उठाया था। अब देखना होगा कि जो जिनको आरोपी बनाया गया है वो कब तक जो है इसमें जो है जज के सामने पेश होते हैं। शशिकांत, वहीं अगर हम वापस से मौसम की बात करें तो जिस तरीके से देश भर में मौसम में चौंग का असर देखने को मिल रहा है, देश भर में, छत्तीसगढ़ में भी उसका असर है, लेकिन किसानों के लिए कहीं ना कहीं क्या ये चिंता वाली बात है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से किसान साल भर मेहनत करते हैं, उसके बाद जो है अपने फसल की कटाई और उन्हें जो है बेचने के लिए इंतजार करते हैं, सोसाइटी में जाते हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले 3 दिनों से जो तूफान का असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, बिल्कुल निश्चित तौर से जो किसान है वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। वो घर पर ही है, वे खेत नहीं जा पा रहे हैं, नहीं फसल की कटाई कर रहे हैं, मिठाई कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बारिश लगातार हो रही है, रुक रुक कर बारिश हो रहे हैं, जिसके चलते वे कहीं न कहीं जो फसल है वो खराब होने की आशंका जता रही है। इससे जो चिंतित किसान जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूरे साल भर में मेहनत करते हैं, खेतों में काम करते हैं, उसके बाद जो है अब फल जो है अर्थात जो है धान की कटाई कर जो है उनका फल लेने का मौका रहता है। लेकिन जिस तरह से जो बारिश है वो किसानों को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि फसल खराब हो जाएंगे तो वो दाम पे जिस दाम पे धान जाना चाहिए वो दाम पे नहीं जाएंगे, तो निश्चित तौर से उनको काफी नुकसान किसानों को हो सकता है। जी,
बिल्कुल शशिकांत, बहुत शुक्रिया तमाम खबरों से हमें रूबरू कराने के लिए। और आइए अब इसी कड़ी में हम सीधे भोपाल की ओर रुख करेंगे। राजधानी भोपाल से भी हमारे साथ सहयोगी अनिरुद्ध सोनोने लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, आज आपकी मध्य प्रदेश की किन प्रमुख खबरों पर नजर रहने वाली है, चाहे वो राजनीतिक हो, मौसम हो या फिर अन्य हो? देखिए, पिछले 2 दिनों से 3 दिसंबर के बाद मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर यही है कि अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में कौन होगा। और जहां तक बात करें भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री तय करने की, तो ये पूरा मामला अब केंद्रीय संगठन, केंद्रीय नेतृत्व के पास दिल्ली में है। और इसी के बीच आज दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक सुबह 9 बजे से शुरू होगी और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 राज्यों में जो प्रचंड जीत मिली है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद संसदीय दल की बैठक होगी। तो इस बैठक के साथ ही मुख्यमंत्री के नामों पर भी चर्चा दिल्ली में चल रही है। कई बड़े नेता मध्य प्रदेश के दिल्ली जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं। और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके लिए ऐसी खबर है कि पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे और ये पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट लेके भोपाल आएंगे। भोपाल में विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल की बैठक के बाद भी तय होगा कि मध्य प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और इनमें कुछ दिन और लग सकते हैं। और जहाँ तक बात करें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हारी हुई सीटों पर फोकस कर दिया है। कल वे छिंदवाड़ा पहुंचे थे, जहां पे भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में 7 सीटें हार गई हैं। और आज उनका श्योपुर दौरा है। श्योपुर जिले में 2 विधानसभा सीटें आती हैं और ये दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने खो दी हैं। और आज वे श्योपुर दौरे पर रहेंगे और तलाश करेंगे कि हार के भारतीय जनता पार्टी के श्योपुर में दोनों विधानसभा सीट पर हार के क्या कारण थे। और इसी तरह वे हरदा के दौरे पर भी जाएंगे। हरदा में भी हरदा जिले में 2 सीटें आती हैं विधानसभा की, जो कि भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। और यहाँ से शिवराज सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल, जो कि काफ़ी बड़े नेता माने जाते हैं हरदा के, वो भी चुनाव हार गए। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फोकस अब हारी हुई सीटों पर लग गया है और ये हारी हुई सीटों पर फोकस आगामी लोकसभा को देख के। इस बात से क्या कुछ अनुमान लगाया जा रहा है क्या सीएम शिवराज आश्वस्त हैं कि सीएम उन्हें ही बनाया जाएगा? क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से उनकी कुछ दिन पहले एक वीडियो भी वायरल हुई थी, जहां पर वो परिवार के साथ चिल मोड में नजर आ रहे थे, रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए पहुंचे थे। उसके बाद उनका एक बयान सामने आया कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं मध्य प्रदेश में ही रहूंगा, हार की समीक्षा करूंगा जिन सीटों पर बीजेपी हारी है। उसके बाद लगातार वो दौरे कर रहे हैं, छिंदवाड़ा गए, श्योपुर गए, हरदा जाएंगे। क्या लग रहा है, आश्वस्त हैं वो अपने पद को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री के आश्वस्त होने या नहीं होने से, या डिनर करने से, या होटल में जाने से, हारी हुई सीटों पे घूमने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनकी टीम के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ा गया था। केंद्रीय संगठन ने यह चुनाव लड़ा था। केंद्रीय मंत्रियों की टीम, सांसदों की टीम, अलग अलग राज्यों के विधायकों की टीम सभी 230 विधानसभा सीटों पे उतारी गई थी। तो मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला भी दिल्ली से ही तय होगा। पार्टी का केंद्रीय संगठन, केंद्रीय नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा। और केंद्रीय संगठन ने पहले ही नारा दिया था कि उसे हर हाल में इन चुनावों में जीत चाहिए और 163 सीटों पर जीत हासिल करके केंद्रीय संगठन ने मध्य प्रदेश में अपना दबदबा दिखा दिया है। तो मुख्यमंत्री कौन होगा, ये दिल्ली से ही तय होगा और इसमें कुछ दिन और लग सकते हैं। और जहां तक बात करें राजनीति की, तो आज कांग्रेस के नेता फूल सिंह बरैया मध्य प्रदेश के राजभवन के सामने, राज्यपाल मंगू भाई पटेल के भवन के सामने दोपहर बाद अपना मुंह काला करेंगे। उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणा की थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी 2023 के विधानसभा चुनाव में 50 सीट क्रॉस कर लेगी तो वे अपना मुंह काला कर लेंगे। इसके बाद से उनका बयान पूरे मध्य प्रदेश में वायरल हो रहा था और आज उन्होंने घोषणा की कि 2 बजे के बाद वे अपना राजभवन के सामने जाके मुंह काला कर लेंगे, यानी वे हार मान लेंगे। जो उन्होंने बयान दिया था वो गलत दिया था। और इसके अलावा बात करें अगर धार्मिक आयोजन की, तो भोपाल में 8 से 11 तक इज्तिमा लगता है और ये इज्तिमा में देश भर के जमाती आते हैं। तो जमातियों के आने का सिलसिला भोपाल में शुरू हो गया और 8 से 11 तारीख तक यहाँ पे इज्तिमा लगेगा। ईट खेड़ी में इज्तिमा लगता है। पहले ये इज्तिमा पुराने भोपाल में लगता था ताजुल मस्जिद के परिसर में, इसके बाद ये इज्तिमे का स्थान बदल दिया गया और ये ईट खेड़ी में लगता है। तो इसके लिए 8 तारीख से ये शुरू होगा, जिसके लिए जमातों का भोपाल में आने का सिलसिला शुरू हो चुका है।
वहीं मौसम की बात करें तो मौसम का असर क्या कुछ देखने को मिलेगा प्रदेश में? देखिए, मिचोंग साइक्लोन के कारण मध्य प्रदेश के जबलपुर और शहडोल संभाग में अलर्ट जारी किया था मौसम विभाग ने, और ये पूर्वी मध्य प्रदेश के लिए अलर्ट था, और वहाँ पे इस तूफान का थोड़ा बहुत असर देखा जा रहा है। और जहाँ तक बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश की और दूसरे मध्य प्रदेश की, तो वहाँ पे ठंडी हवाओं का दौर चल रहा है, और लगभग सभी जिलों में तापमान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस यानी कम बना हुआ है। और ये तापमान में कमी और ठंडक इसलिए बढ़ी है कि उत्तर भारत से जो हवाएं आ रही है उसके कारण ये तापमान कम हुआ है। और जहां तक बात करें नेशनल हाईवेज की, तो कई इलाकों में पश्चिम मध्य प्रदेश में जहां से नेशनल हाईवेज हैं वहां बड़ी सुबह तक कोहरा फॉग रहता है, जिसके कारण की ट्रैफिक की गति, खासकर जो वाहन जाते हैं ट्रक्स आदि, उनकी गति अभी धीमी चल रही है। तो आगे आने वाले दिनों में भी ठंडक और बढ़ेगी, और ये ठंडक मध्य प्रदेश में उत्तर भारत से जो हवाएं आ रही, जो हिमाचल में और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है, उसके कारण यहाँ पे ठंडक आगे आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। चलिए अनुरुज जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उन तमाम खबरों से हमें रूबरू कराने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जाना ना भूलें।